दिल्ली सरकार के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत सारे अनाउंसमेंट्स हुए हैं। इनका ग्राउंड पे इम्पैक्ट और प्रॉपर्टी मार्केट में क्या गेम चेंजर है, ये सब आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ, दिल्ली का रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा से इन्वेस्टर्स हो या होम बायर्स हो या डेवलपर्स हो, इन सब के लिए हॉट टॉपिक रहा है। लेकिन 2025 में चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता की लीडरशिप में दिल्ली गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट्स और रिफॉर्म किए हैं, वो ना सिर्फ हेडलाइन में है बल्कि ऑन ग्राउंड रियलिटी में भी बदलाव ला रहे हैं। आज हम आपको देंगे एक डिटेल और पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट। जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने उन सभी अनाउंसमेंट्स का जो रियल एस्टेट सेक्टर को नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले हैं और जिनका असर बायर, सेलर, इन्वेस्टर, डेवलपर या रियल एस्टेट से जुड़े हर इंसान के ऊपर पड़ेगा। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी की लेन देन नहीं करनी है तो भी आपके ऊपर वो पड़ेगा, क्योंकि रह तो आप भी दिल्ली में रहे हैं, मतलब सब पे पड़ेगा। तो इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला मेजर डेवलपमेंट है रियल एस्टेट सेक्टर का ओवरऑल। जी हाँ, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन फ्रेंडली मॉडल। चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने रियल एस्टेट सेक्टर को पूरी तरह से रिवैम्प करने का मिशन अब शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट इंडस्ट्री टास्क फोर्स ऑन रियल एस्टेट रिपोर्ट के जरिए दिल्ली सरकार ने सेक्टर के 10 सबसे बड़े चैलेंजेस को आइडेंटिफाई किया है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी, हाउसिंग सोसाइटी, रीडेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल जोन की मॉडर्नाइजेशन आदि, और हर इशू के लिए प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी निकाले हैं। सीएम का कहना है कि हम दिल्ली को एक स्ट्रक्चर्ड, ट्रांसपेरेंट और सिटीजन फ्रेंडली रियल एस्टेट मॉडल की तरफ लेके जा रहे हैं। ये अनाउंसमेंट सिर्फ पेपर पे नहीं, ग्राउंड पे भी दिख रही है, पॉलिसीज, रिपोर्ट और टास्क फोर्स के जरिए। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है दिल्ली रेरा 2025 के डायरेक्शंस। जी हाँ, कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी का एक नया अध्याय। 2025 में दिल्ली रेरा ने नए डायरेक्शंस दिए हैं जो बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए कंप्लायंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। अब सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं बल्कि एक्टिव रेगुलेटरी मॉनिटरिंग भी होती रहेगी। जो पहले सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होता था, अब अगर रेगुलर मॉनिटरिंग होती है तो होम बायर्स को प्रोटेक्शन मिल पाएगा, टाइमली डिलीवरी और ट्रांसपेरेंसी भी मिल पाएगी। ये एक अच्छा मूव है। मैं कहूँगा ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि डेवलपर्स की अकाउंटेबिलिटी से बढ़ेगी, बायर्स को रियल टाइम अपडेट मिलेगा और ग्रीवेंस रेड्रेसल भी मिल पाएगा। मार्केट में ट्रस्ट और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ पाएगा। थर्ड बड़ी डेवलपमेंट है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। अप्रूवल्स अब सुपर फास्ट हो जाएंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट अप्रूवल्स के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम अनाउंस कर दिया। अब डेवलपर्स और बायर्स को अलग अलग डिपार्टमेंट या अलग अलग टेबल पर रिश्वत जाकर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब डिपार्टमेंट के चक्कर बगैर लगाए ही आपके काम फास्ट ट्रैक अप्रूवल के साथ प्रोजेक्ट लॉन्च और कंप्लीशन में इससे स्पीड आ पाएगी। मतलब फास्ट ट्रैक अप्रूवल के साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस में काम हो पाएगा। लेआउट अप्रूव कराना हो या एमलगेमेशन हो या रीडेवलपमेंट हो, सब एक ही पोर्टल में हो पाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग से बड़ा जंप मिलेगा। अब फोर्थ मेजर डेवलपमेंट है एमलगेमेशन चार्जेस में। जी हाँ, इसमें 90% तक की कटौती की गई है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों में रिलीफ है। टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पर एमलगेमेशन चार्जेस को 10% से घटाकर सिर्फ 1% कर दिया गया। ये मूव डेवलपर्स और प्रॉपर्टी ऑनर्स के लिए मैसिव फाइनेंशियल रिलीफ है। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स और ग्रुप हाउसिंग रीडेवलपमेंट को इससे बूस्ट मिलेगा। स्मॉल प्लॉट ऑनर्स भी अब आसानी से अपने 2 प्लॉट है या साथ के प्लॉट है तो उनको कंबाइन कर पाएंगे। इससे मार्केट में लिक्विडिटी और प्रोजेक्ट लॉन्चेस भी बढ़ेंगे। फिफ्थ मेजर डेवलपमेंट है ग्रीन बिल्डिंग पॉलिसी के ऊपर। जी हाँ, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में भी इसे अब मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले ग्रीन बिल्डिंग पॉलिसी सिर्फ कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए थी, अब इसे रेजिडेंशियल सेक्टर में भी लागू कर दिया गया है। मतलब सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ग्रीन सर्टिफिकेशन मैंडेटरी फॉर प्रोजेक्ट्स अबव 2000 स्क्वायर मीटर है। तो इससे एक्स्ट्रा ग्राउंड फ्लोर कवरेज
बढ़ सकती है, क्योंकि जो ग्रीन बिल्डिंग होगी उसमें एक्स्ट्रा ग्राउंड पर कवरेज बढ़ेगी और FAR पर भी 5% एडिशनल मिलेगी। मतलब जो प्रोजेक्ट्स ग्रीन सर्टिफिकेशन ले रहे हैं उन्हीं को एक एडिशनल FAR 5% की भी मिलेगी। तो इससे इको फ्रेंडली घर बन पाएंगे, बेटर रीसेल वैल्यू होगी। जितना ग्रीन एरिया होगा बायर्स वैसा ही प्रेफर करते हैं, इन्वेस्टर्स वैसा ही प्रेफर करते हैं, तो इससे रीसेल वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब बायर और इन्वेस्टर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन। ग्रुप हाउसिंग रीडेवलपमेंट में मेजर रिलैक्सेशन की गई है, ये छठी बड़ी डेवलपमेंट है। अब ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और DDA फ्लैट की रीडेवलपमेंट को डिफॉल्ट अप्रूवल मिल सकता है, स्पेशली अगर बिल्डिंग 50 साल से पुरानी है या स्ट्रक्चरल ऑडिट में फेल हो जाती है। इसके लिए मिनिमम एरिया नॉर्म्स थे, उसको भी अब रिलैक्स किया गया है। रीडेवलपमेंट के लिए अब 4 हेक्टेयर की लिमिट जो पहले थी वो अब नहीं है। 75% स्टेक होल्डर का कंसेंट अगर आ रहा है तो रीडेवलपमेंट अब पॉसिबल है। फास्ट ट्रैक अप्रूवल में सोसाइटी को पेपर वर्क में अब कम टाइम लगने वाला है। ओल्ड सोसाइटीज और फ्लैट का मेकओवर है, तो इससे प्रॉपर्टी वैल्यूज में जंप आ सकता है। 7th मेजर डेवलपमेंट है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के ऊपर। जी हाँ, ऑनरशिप राइट और रजिस्ट्रेशन पे फोकस बढ़ाया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए ऑनरशिप राइट्स और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कमिटीज़ बनाई हैं, जिसमें लीगल क्लैरिटी होगी बायर और सेलर दोनों को। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आसान हो पाएगा, जिससे लिक्विडिटी होगी और सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन अच्छी खासी हो पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सिविक एमिनिटीज़ में भी तेजी आ सकती है। 8th मेजर डेवलपमेंट है सर्कल रेट का रिवीजन, मार्केट वैल्यू के करीब इसको लेकर आना। सर्कल रेट को रिवाइज करने के लिए कमेटी बनी है ताकि प्रॉपर्टी प्राइजेस मार्केट वैल्यू के करीब हो और ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी भी आए। इससे स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेशन और DDA ऑप्शंस में फेयरनेस आएगी। बायर्स और सेलर दोनों के लिए क्लियर प्राइसिंग होगी। ये नहीं कि सर्कल रेट कुछ और मार्केट रेट कुछ। जो प्रॉपर्टी बायर वाइट में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ब्लैक मनी और अंडर रिपोर्टिंग में इससे कमी आने वाली है। 9th मेजर डेवलपमेंट है FAR, TDR और लैंड यूज पॉलिसी में रिफॉर्म्स। जी हाँ, टास्क फोर्स ने FAR फ्लोर एरिया रेशियो या TDR मतलब ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स और लैंड यूज पॉलिसी में रिफॉर्म की रोड मैप को ऑलरेडी तैयार करके दिया है। डेवलपर को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, ये सब अब बेटर डिज़ाइन के साथ बन पाएंगे। लैंड ओनर को TDR बेनिफिट्स मिल पाएंगे, लैंड पूलिंग और रीडेवलपमेंट का फायदा मिल पाएगा। अर्बन प्लानिंग में मॉडर्नाइजेशन हो सकती है, दिल्ली का स्काईलाइन बदलने वाला है, ये अब आप मान लीजिए। 10th मेजर डेवलपमेंट है सिंगल प्लॉट ऑनर्स के लिए लेआउट अप्रूवल को सिंप्लीफाई करना। अब सिंगल प्लॉट ऑनर्स को लेआउट प्लान अप्रूवल के लिए MCD के पास नहीं जाना पड़ेगा जब तक लैंड यूज चेंज नहीं हो रहा है। अगर सेम लैंड यूज है तो बगैर MCD जाए ये हो सकता है। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज में इससे भारी कमी आएगी। इंडिविजुअल होम बिल्डर्स के लिए प्रोसेस सिंपल हो जाएगा, फास्टर कंस्ट्रक्शन और ऑक्यूपेंसी दोनों हो पाएगी। मतलब जो अप्रूवल में समय लगता है, जो अथॉरिटीज़ के चक्कर काटने पड़ते हैं, उन सब में कमी आएगी। 11th मेजर डेवलपमेंट है इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के लिए सर्कल रेट मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में बदलाव। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ के लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1 और कमर्शियल के लिए 1.5 फिक्स किया गया है। DDA ऑक्शन और स्टैम्प ड्यूटी में इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, मार्केट रेट के करीब रिजर्व प्राइस होगा और फेयर डील्स होंगी। कोई सेटिंग से काम जो पहले कोशिश करते थे लोग, वो अब नहीं हो पाएगा, तो इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाएगा। 12वीं मेजर डेवलपमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंसेंटिव्स देना। जी हाँ, ग्रीन प्रोजेक्ट्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, जैसे मैंने बताया आपको, ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को एक्स्ट्रा ग्राउंड फ्लोर कवरेज और FAR मिलेगा, जिससे डेवलपर सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन को प्रायोरिटी देंगे, जिससे बायर को इको फ्रेंडली घर मिल पाएगा और डेवलपर को प्रोजेक्ट वायबिलिटी में भी फायदा मिलेगा। एडिशनल FAR मिलेगा तो ज़्यादा घर भी बना पाएगा और ग्रीन एरिया भी डेवलप होगा, तो जिससे दिल्ली का कार्बन फुटप्रिंट कम हो पाएगा। 13 मेजर डेवलपमेंट है फास्ट ट्रैक रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। जी हाँ, ओल्ड बिल्डिंग्स को अब नई लाइफ मिल सकती है। रीडेवलपमेंट अप्रूवल के लिए फास्ट ट्रैक प्रोसेस अनाउंस की गई है। 50 साल पुरानी या स्ट्रक्चरली वीक बिल्डिंग को जल्दी रीडेवलप किया जा सकेगा। इससे सेफ्टी और एस्थेटिक्स दोनों इम्प्रूव होंगे, प्रॉपर्टी वैल्यू को बूस्ट मिल सकता है और सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इससे अपग्रेड होगा। 14 मेजर डेवलपमेंट है लैंड एक्विजिशन और अल्टरनेटिव प्लॉट अलॉटमेंट।
जी हाँ, प्लान डेवलपमेंट को इससे बूस्ट मिलता है। लैंड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट बड़े स्केल पर लैंड एक्विजिशन और अल्टरनेटिव प्लॉट अलॉटमेंट कर रहा है, जिससे प्लान डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्पीड मिलेगा। डीडी और दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, रोड, मेट्रो, पार्क को लैंड अवेलेबिलिटी मिल पाएगी। प्रॉपर्टी मार्केट में नई अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी। 15 मेजर डेवलपमेंट है स्लम रीडेवलपमेंट। जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने मुंबई के धारावी मॉडल को स्टडी करने का प्लान बनाया है ताकि स्लम रीडेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक किया जा सके, अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिले, अर्बन पुअर के लिए बेटर लिविंग कंडीशंस हो, सिटी की एस्थेटिक्स और हाइजीन में इंप्रूवमेंट हो। 16th मेजर डेवलपमेंट है रेरा कंप्लायंस, बायर के लिए सिक्योरिटी। दिल्ली रेरा के नए डायरेक्शन से डेवलपर की अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है। टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवरी, बायर्स को ग्रीवेंस रिड्रेसल और कंपनसेशन राइट मिलना, मार्केट में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी आना, ये सब फायदे होने वाले हैं। 17 मेजर डेवलपमेंट है ऑनरशिप राइट्स, और वो भी अनऑथराइज्ड क्लोनिंग में। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑनरशिप राइट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कमिटीज़ बनाई हैं, जिससे अनऑथराइज्ड क्लोनिंग के रेजिडेंट्स को लीगल सिक्योरिटी मिल पाएगी। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन आसान हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी आएगी और बायर और सेलर दोनों के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 18th बड़ी डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, मेट्रो, पार्क। जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी दे दी है। न्यू रोड, मेट्रो एक्सटेंशन, पार्क्स और सिविक एमिनिटीज़, ये सब होंगे। कनेक्टिविटी इससे इंप्रूव होगी, प्रॉपर्टी वैल्यू में अप्रिसिएशन आएगा और इन्वेस्टर्स के लिए भी हॉटस्पॉट बनेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ऑटोमेटेड रेगुलेटरी प्रोसेसेस। जी हाँ, रेगुलेटरी प्रोसेस को ऑटोमेट और सिंप्लीफाई करने पे जोर दिया जा रहा है। अप्रूवल्स वो भी टाइम बाउंड डिसीजंस के हिसाब से डेवलपर और बायर दोनों के लिए हैजल फ्री एक्सपीरियंस हो पाए, ऐसा प्रोविज़न किया जा रहा है। दिल्ली को बिजनेस फ्रेंडली सिटी बनाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। अगला मेजर डेवलपमेंट है दिल्ली ग्रुप हाउसिंग में एक्स्ट्रा मेंबर और कॉमन एरिया चार्जेस की क्लैरिटी लेकर आना। जी हाँ, रूल में अमेंडमेंट की रिकमेंडेशन आई है, जिससे कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़रूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा मेंबर ऐड किए जा सकेंगे और डीडीए कॉमन एरिया चार्जेस को क्लियर करेगा। इससे सोसाइटीज़ को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, रेजिडेंट्स के लिए क्लैरिटी आएगी और फेयरनेस आएगी। रीडेवलपमेंट और मेंटेनेंस में कहीं हद तक आसानी होगी। दिल्ली रियल एस्टेट सेक्टर का ऑन ग्राउंड इम्पैक्ट और फ्यूचर आउटलुक की बात करें तो इन सभी अनाउंसमेंट्स और रिफॉर्म का असर दिल्ली के रियल एस्टेट सेक्टर पे साफ साफ दिख रहा है। प्रॉपर्टी प्राइजेस में ट्रांसपेरेंसी, जो कि सर्कल रेट और मार्केट वैल्यू के करीब होने से बायर और सेलर दोनों आसानी से ट्रांजैक्शन कर पाएंगे और दोनों को फायदा होगा। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में स्पीड, जिसमें कि ओल्ड सोसाइटीज़ और फ्लैट का मेकओवर, न्यू एमिनिटीज़ और हायर प्रॉपर्टी वैल्यूज़ हो पाएंगी। सस्टेनेबल और ग्रीन डेवलपमेंट, जिसमें कि इको फ्रेंडली होम बेटर रीसेल वैल्यू के साथ और कम कार्बन फुटप्रिंट के साथ आएंगे। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा, चूँकि रेगुलेटरी सिंप्लीफिकेशन है, फास्ट अप्रूवल है और कॉम्प्लाइंस से मार्केट में ट्रस्ट वापस आएगा। एफोर्डेबल हाउसिंग और रीडेवलपमेंट की बात करें तो अर्बन पुअर के लिए बेटर ऑप्शन, सिटी की एस्थेटिक्स में इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में रोड, मेट्रो, पार्क, कनेक्टिविटी और लाइफस्टाइल, इन सब में इससे बूस्ट मिलेगा। लीगल सिक्योरिटी और ऑनरशिप राइट में, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में क्लैरिटी, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन इससे ईज हो पाएंगी। तो क्या दिल्ली का रियल एस्टेट अब रेडी है नेक्स्ट लेवल के लिए? जी हाँ, 2025 में दिल्ली गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर में एक नई डायरेक्शन दी है। पॉलिसीज अब सिर्फ फाइल्स में नहीं बल्कि ग्राउंड पे दिखने लगी है। अप्रूवल फास्ट, रीडेवलपमेंट और ग्रीन प्रोजेक्ट्स को बूस्ट, बायर्स को सिक्योरिटी और इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देगा। अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं या होम बायर हैं या डेवलपर हैं या रियल एस्टेट एंथुजियास्ट हैं, तो ये समय है दिल्ली की मार्केट में एंट्री करने का। रिफॉर्म्स और पॉलिसीज़ का असर आने वाले महीनों में और भी क्लियर होगा। प्रॉपर्टी प्राइजेस, प्रॉपर्टी लॉन्चेस और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में, सब में तो दिल्ली अब सिर्फ कैपिटल नहीं बल्कि इंडिया का सबसे मॉडर्न, ट्रांसपेरेंट और इन्वेस्टर फ्रेंडली रियल एस्टेट हब बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रॉपर्टी मिशा शो की सलाह, अगर आप इन सब डेवलपमेंट्स को, इन सब रेवोल्यूशन को ग्राउंड पे और डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यही एक चैनल है जो आपको रियल एस्टेट मार्केट की हर बड़ी और छोटी बड़ी न्यूज़, एनालिसिस और एरिया से अपडेट देता है और आपको एक्सपीरियंस देता है कि आपकी ट्रांजैक्शन स्मूथ हो पाए।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार, जय हिंद।